अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर आसफा कामरान है। आज की इस वीडियो में हम एंडोमेट्रियोसिस पे बात करेंगे कि एंडोमेट्रियोसिस में हमल क्यों नहीं ठहरता या एंडोमेट्रियोसिस में क्या ऐसी वजूहात होती हैं या क्या ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं जो हमल ना ठहरने का बायस बनते हैं। एंडोमेट्रियोसिस, जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था, कि बहुत ही एक गंदी बीमारी है, जो कि डेविस्टेटिंग बीमारी है, जो हर रिप्रोडक्टिव एज की 10 में से एक खातून को मुतासिर करती है। इनफर्टिलिटी क्लिनिक में जब हमारे पास पेशेंट्स आते हैं तो इनमें से 30 में से 50% खवातीन के अंदर किसी न किसी तरह का एंडोमेट्रियोसिस ज़रूर मौजूद होता है। किस तरह से इनफर्टिलिटी कॉज करता है, इसको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। जैसे कि आप जानते हैं कि ये यूट्रस की जो लाइनिंग है हर माहवारी के दौरान शेड होके जिस्म से बाहर निकल जाती है। अगर ये लाइनिंग किसी भी रीज़न की वजह से एबनॉर्मल तौर पे यूट्रस के बाहर ओवरीज, ट्यूब्स, यूट्रस की पिछली सतह पे, यूट्रोसैकस लिगामेंट्स के ऊपर, आंतों के साथ या मसाने के साथ मौजूद हो, तो जब हर माहवारी के दौरान ब्लड नीचे शेड कर जाता है तो इस एरिया में जहाँ एंडोमेट्रियोटिक स्पॉट या ये लाइनिंग मौजूद होती है वहाँ पे भी ब्लीडिंग का सबब बनती है और ये ब्लीडिंग ग्लू की तरह एक्ट करती है जो इर्द गिर्द की चीज़ों को अपने साथ चिपका लेती है। एंडोमेट्रियोसिस में इनफर्टिलिटी की एक वजह ओवेरियन सिस्ट का बन जाना या चॉकलेट सिस्ट का बन जाना है। अगर यूट्रस की लाइनिंग ओवरी के अंदर मौजूद होती है तो जब माहवारी हर माह आती है तो इसमें ब्लड इकट्ठा हो जाता है। ब्लड इकट्ठा होने के बायस ये चॉकलेट सिस्ट बना देती है। चॉकलेट सिस्ट होने की वजह से यहाँ पर अंडे की जो प्रोडक्शन है या उसकी क्वालिटी वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होती है। अंडा प्रॉपर्ली नहीं बन पाता और इसकी अगर बनता है तो उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती जो फर्टिलाइज कर सके। कई मरतबा चॉकलेट सिस्ट के अंदर जो फ्लूइड होता है या ब्लड इकट्ठा हुआ होता है उसकी वजह से इर्द गिर्द के अज़ा आकर चिपक जाते हैं, जिनमें ट्यूब्स का चिपक जाना, इसके ऊपर आंतों का आके चिपक जाना या फिर ओमेंटम या जैसे चर्बी जो पेट की चर्बी होती है वो उस पर आके चिपक जाती है, जिसकी वजह से अंडा यहाँ से ओवरीज से ट्यूब के ज़रिए यूट्रस तक नहीं पहुँच पाता और कई मरतबा ट्यूब्स को ये इतना बुरा डैमेज कर देती है या ट्यूब जब चिपक जाती हैं तो वो इस काबिल नहीं रहती कि वो ओवरी से अंडे को ट्रांसपोर्ट करके यूट्रस की तरफ लेकर जाएं, तो ये ट्यूबल ब्लॉकेज का बायस भी बनती हैं। इसके अलावा जो यूट्रस के अंदर इम्प्लांटेशन का प्रोसेस होता है जिसमें बेबी बनने का अमल, जब बेबी बनने के बाद यूट्रस में आके ये इम्प्लांट होता है बेबी, तो उसके अंदर इसकी जो इम्प्लांटेशन फेलियर भी कॉज करती है क्योंकि इसमें काफ़ी सारे ऐसे केमिकल्स या इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स होते हैं जो इसके एनवायरनमेंट को या माहौल को इतना टॉक्सिक बना देते हैं कि जो प्रेगनेंसी है अगर वो ठहर भी जाए तो वो सक्सेसफुल इम्प्लांटेशन नहीं होती। कई मरतबा एंडोमेट्रियोसिस के केसेस के अंदर एंडोमेट्रियोसिस इतना सवियर होता है और वो इतना सवियर पेन कॉज करता है कि हस्बैंड वाइफ का रिलेशन मुमकिन नहीं होता। ये भी एक रीज़न बनती है इनफर्टिलिटी की। अब क्वेश्चन ये राइज करता है कि एंडोमेट्रियोसिस के पेशेंट्स का कैसे ट्रीटमेंट किया जाए कि वो प्रेग्नेंट हो सकें। एंडोमेट्रियोसिस में प्रेगनेंसी के लिए इम्पॉर्टेंट है कि हमें इसकी स्टेज पता हो। एंडोमेट्रियोसिस में प्रेगनेंसी अचीव कैसे की जाए। एंडोमेट्रियोसिस के केसेस में प्रेगनेंसी अचीव करने के लिए सबसे पहले हमें उसकी स्टेज या सिविरिटी ऑफ डिजीज़ का मालूम होना ज़रूरी है। इसकी 4 तरह की स्टेजेस होती हैं। इसके अंदर मिनिमल, माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर किस्म का एंडोमेट्रियोसिस होता है। ये डिपेंड करता है इसके लीजन या इसके एंडोमेट्रियोटिक स्पॉट की डेप्थ के ऊपर। अगर तो माइल्ड और मिनिमल डिजीज़ है तो इसमें नेचुरल तरीके से प्रेगनेंसी अचीव की जा सकती है, मेडिसिन की हेल्प से, आईयूआई करके इसमें पॉसिबल है कि हम प्रेगनेंसी अचीव कर लें। अगर डिजीज़ सीवियर है यानी कि स्टेज 3 या स्टेज 4 है जिसके अंदर एंडोमेट्रियोटिक स्पॉट डीप हैं और इसके अलावा अंदर ऑर्गन्स एक दूसरे में आपस में चिपके हुए हैं या ट्यूब्स ब्लॉक हैं या एंडोमेट्रियोमास बने हुए हैं, तो इस सूरत के अंदर पहले की होल सर्जरी या लेप्रोस्कोपिक सर्जरी होती है और उसके बाद फिर इनफर्टिलिटी की ट्रीटमेंट पॉसिबल है। अक्सर औकात ऐसे लोगों को आईवीएफ ट्रीटमेंट की ज़रूरत पेश आती है। इनमें प्रेगनेंसी आईवीएफ से अचीव होती है।
अगर आपके अंदर कोई एंडोमेट्रियोसिस के साइन सिम्टम्स हैं या आपको इससे आप इस बीमारी का शिकार हैं, तो आप अपने डॉक्टर से रिव्यू करें। और अगर आप बेबी प्लान कर रहे हैं तो अपने ट्रीटमेंट में बिल्कुल भी ताख़ीर ना करें और डॉक्टर से जाकर मिलें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इसके अलावा अगर आपके कोई क्वेश्चन हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में आप लिख के भेज सकते हैं, हमारी टीम आपसे रब्ता करेगी।